जय मेरे गुरु माँ जी, आपके चरणों में लख लख प्रणाम हो। जय गुरु तारा काली अश्वनी महाकाली तेरी जय जयकार हो। आदि शक्ति जगत जननी नीलवर्ण महामाई तेरी जय जयकार हो। सभी को जय माता दी, सभी बच्चों को जय माता दी, सभी शिष्यों को जय माता दी। चलिए आज आपको बता देते हैं कि कई बच्चे कई सालों से ओम मैं ग्रीम क्रीम चामुंडाई बच्चे मंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन आप अभी तक फल की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। ये करने के बाद भी आपको कई सालों से बच्चे लाखों लाखों मंत्र का जप कर चुके हैं, लेकिन कहाँ पे गलतियाँ, इतना जप करने के बाद भी अगर आपको अनुभव नहीं होते, दर्शन नहीं होते, तो कहाँ गलती आ जाती है, क्या दिक्कत आती है। देखिए सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, माँ चामुंडा का, माँ दुर्गा का ये मंत्र जो बहुत शक्तिशाली माना गया है, ये किसी का बनाया नहीं हुआ है। कहते हैं कि जैसे समझ लीजिए जैसे माँ के बीज मंत्र थे, जिनकी जैसे सालों साल लाखों साल पहले जो ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे ओम नमः शिवाय जप की, ऐसे बीज मंत्रों की करते थे। ओम क्रीम कालिकाय नमः की, ऐसे ये मंत्र था ओम ध्रुव दुर्गाय नमः का, और ओम गैम रीम क्रीम चामुंडाई विजय, ये सारे मंत्र जो उनके ही थे, आदिशक्ति देव जी के, महाकाली के थे। इनकी ध्वनियों में, इनके सुर में वो अमृत वाणी है कि आज तक भी अगर कोई ये मंत्र जपता है तो उन्हें महामाई माँ दुर्गा दर्शन जरूर देती है। लेकिन हर एक, आपको पता है कि जब लोग ऋषि अघोरी लोग जब पहले साधु संत सालों साल महादेव जी को, मतलब उनकी शक्तियाँ पाने के लिए, रावण तक ने इनकी शक्तियाँ पाने के लिए ओम नमः शिवाय के जब जप किए थे, लेकिन क्या कैसे करते थे वो, आपको पता कि वो सालों साल अग्नि का कुंड जला के, या फिर एक कुछ गुप्त स्थानों पे पहाड़ों के नीचे बैठ करके उनके तपस्या करा करते थे, और उन्हें अनुभव भी होते हैं, उन्हें दर्शन तो साक्षात हो जाते थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप थोड़ा सा भी इनका, इतना सा भी अगर आप थोड़ी सी मेहनत के साथ भी ये मंत्र जप अगर सही तरीके से करते हैं तो आपको अनुभव ज़रूर होंगे, और बहुत ज़्यादा होंगे, आप मानिए। लेकिन अगर आप गलती कर रहे हैं तो कभी भी नहीं होंगे। सिर्फ जपते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके सुरवानी में कोई ना कोई शब्द ऐसा गलत होगा जो आपको समझ नहीं आएगा, और गलती से गलती आपकी उस मंत्र में रिपीट होती जाएगी। ये उनके दिए हुए मंत्र जो काफ़ी पुरानों से पुराने, सदियों पुराने ये चल रहे मंत्र हैं। साक्षात दिए हुए उनके मंत्र गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश जी के भी ओम नमः शिवाय जाप के साथ चलने वाले ये शक्तिशाली मंत्र हैं। और इनकी फल की प्राप्ति कैसे करें, क्या दिक्कत आती है जब आप करने के बाद भी अनुभव नहीं पाते, कहाँ गलती हो रही थी। देखिए जब भी आप कोई मंत्र जप करते हैं, पहले तो माला, जिस माला से आप मंत्र जप करेंगे पहले उसका संस्कार होना जरूरी है। संस्कार जैसे आप अपनी माला को शुद्ध करिए। देखिए अगर आपने पंचरत्ना का स्नान बना करके अपनी माला को रात को उसे स्नान करा करके दूध में डुबो के रख दीजिए, अगले दिन आपको वो माला निकाल करके मंत्र जप के लिए तैयार करनी है। नहीं तो आप किसी मंदिर में जा करके एक दिन पहले शिवलिंग के ऊपर रख करके वहाँ पे जब पूजा पाठ चल रही होगी तो आप पंडित जी से वो मंत्र, अपनी माला रुद्राक्ष की वापस लेकर के घर लेके आ सकते हैं। देखिए कोई भी चीज़ करनी, किसी से करवानी हो तो बिना दक्षिणा के कभी किसी को खाली ना रखें। जब किसी से आप कुछ लेते हैं, चाहे वो दक्षिणा हो, मंत्र हो, या फिर किसी से हाथों माला, फल स्वरूपी या कुछ भी, तो वहाँ दक्षिणा ज़रूर भेंट करें। अच्छा, तो आपको क्या करना है, आप क्या करते हैं कि जब आप मंत्र जप करते हैं, माला ली मार्केट से, चलो गंगा जल से निकाली, चलिए बैठ गए, चलो ओम मैं ग्रीम क्रीम चामुंडाई विच का मंत्र जप करते करते करते, लेकिन आपको पता क्या है इन शब्दों का मतलब क्या है। कहते हैं कि जब लोग बच्चे पढ़ाई भी करते हैं ना, कि जैसे किसी चीज़ को याद करते हैं, पहले उसके बारे में अगर आपको पता नहीं होता तो आप उसे रटते जाएंगे, रटते जाएंगे, रटने से आज तो आपको याद रहेगा, कुछ दिन तक वो आप भूल जाएंगे। जब तक उन शब्दों को आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो वो शब्द कितनी देर तक आपके साथ चलेंगे। चलिए मैं आज आपको बता देते हैं मंत्र पहले करना कहते हैं, कैसे करना है। इस मंत्र को पहले आपको मैं समझा दूं कि इन मंत्रों के शब्दों के अर्थ को पहले समझिए। जो बीज मंत्र हैं, क्या अर्थ है इनके, समझिए पहले। आप सभी को पता है जब बच्चे अगर गृहस्थी में पूजा पाठ करते हैं, माँ काली को, माँ दुर्गा को, माँ चामुंडा, माँ चंडी का नाम ले करके जैसे चौकियाँ लगा करके बच्चे जयकारे लगाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार चामुंडा देवी के, माँ दुर्गा को चामुंडा रूप के साथ बहुत विख्यात किया जाता है, उनके जयकारे लगते हैं। देखिए ये माँ चामुंडा है, माँ दुर्गा है, दुर्गा सप्तशती में भी इन्हीं के नाम के वर्णन हुए हैं, आपको सब पता है। इनके हर मतलब दुर्गा सप्तशती में जब आप नवरात्रों में पढ़ते हैं तो उनके एक एक पाठ में उन्हीं का माँ दुर्गा का वर्णन है।
उन्हीं के साथ चलने वाले जो ये मंत्र है ओम ऐं ग्रीम क्रीम चामुंडाय विचे, ओम मंत्र की ध्वनि जो ब्रह्मांड की ध्वनि है। अब मंत्र के शब्दों को समझिए। ओम, जो पहला शब्द ब्रह्मांड का शब्द है ओम। कहते हैं कि जब महादेव जी को भी पूछा गया था कि आपके कुल कौन है, तो उन्होंने अपने कुल को विख्यात करते हुए उन्होंने क्या कहा था कि बस ओम, ओम ही मेरे इष्ट हैं, ओम ही मेरे माँ बाप हैं, ओम ही मेरा कुल है। तो ओम एक ब्रह्मांड की ध्वनि है, 3 अक्षरों से मिलकर बने हैं ये ओम की ध्वनि। सुर जो ओम है माँ साक्षात महादेव जी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। आ और म ये ब्रह्मांड की ध्वनि है ओम। और उसके बाद अगला शब्द आता है ऐंग, माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। माँ सरस्वती जो ब्रह्मा जी के साथ विराजमान रहती है, माँ सरस्वती, ऐंग उनका बीज मंत्र है। ह्रीम महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, जो माँ नारायण जी के साथ हर वक्त उनके सेवा में लीन रहती है। महालक्ष्मी का ये ह्रीम बीज मंत्र है। ओम ऐं ग्रीम, 3 शब्द आपको बता दिए गए हैं। ओम ऐं ग्रीम क्रीम, इस शब्द को आप बोलते हैं क्लीम, क्रीम। कोई क्रीम बोलता है, कोई क्लीम बोलता है। ओम ऐं ग्रीम क्लीम, आपको क्लीम बोलना है। महाकाली का ये बीज मंत्र है। अगर आप चाहे तो आप इन शब्दों को सिर्फ एक एक करके भी जाप करेंगे ना, जैसे ओम ऐंग ओम, तो माँ सरस्वती ध्वनि तक आपकी सुर मिलेंगे। अगर आप सिर्फ ओम ह्रीम करके जाप करेंगे तो महाशक्ति, महालक्ष्मी और नारायण जी का वास होता है। और अगर आप सिर्फ ओम क्रीम ओम ह्रीम ऐसे करके अगर एक एक शब्दों का भी ओम के साथ लेकिन वर्णन करेंगे तो आपके साथ वही शक्ति विराजमान हो जाती है जिनके ये बीज मंत्र है। क्रीम आपको बता दिया महाकाली का बीज मंत्र है। ओम ऐं ग्रीम क्रीम, ये 4 शब्द मिल करके इसके आगे आता है चामुंडाय विचे। देखिए आगे वही बात चामुंडाय, जो माँ दुर्गा को आप माँ को चामुंडा नाम, चंडी नाम देते हैं। महामाई चंडी चामुंडा के रूप में विख्यात हो जाती है जब वो दुष्टों का नाश करती थी। और दुर्गा सप्तशती में भी यही इन्हीं नामों का वर्णन है। महामाई के, माँ दुर्गा के रूपों का वर्णन है। कैसे माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली और अन्य कई शक्तियाँ मिल करके उन्होंने महिषासुर का वध किया था और कई राक्षसों का वध किया था इन्हीं शक्तियों ने मिलके। तो ये जो ओम ऐं ग्रीम क्रीम चामुंडाय विचे, ये सारे जैसे उन्होंने मिल करके शक्ति दुर्गा, माँ दुर्गा की शक्ति, जब सभी की शक्तियाँ माँ दुर्गा के रूप में समाहित हुई थी तो उन्होंने राक्षसों के वध किए थे। ये वही शब्द हैं, मिल करके एक ध्वनि बनाते हैं, एक सुर बनाते हैं जिससे माँ दुर्गा का वाहन होता है। अब चामुंडाय विचे अर्थात जो भगवती, जो दुर्गा, जो माँ चामुंडी, जो माँ चामुंडा, जो आप माँ को अलग अलग रूपों को विख्यात करते हैं। ये माँ के जो 52 शक्तिपीठों को, शक्तियों को जब इकट्ठी कर करके इन शक्तियों का आह्वान होता है। ये माँ के 52 कहते हैं 52 शक्तिपीठों का चामुंडाई विजय, जैसे 52 पीठों को जितनी माँ के रूप बने थे शक्तिपीठ, उनको इकट्ठा करके जितनी भी शक्तियाँ प्रबल होती हैं, जब आप उनके इन मंत्रों के जप करते हैं, आपकी नाड़ियाँ, आपकी संचालन जो शक्तियाँ, नाड़ियाँ आपकी काम नहीं करती, आपके शरीर के वो अंग काम नहीं करते। ये मंत्र जप करने से आपके शरीर के नाड़ियाँ, अंग, वो सब काम करने लगती हैं और शक्तियों को, कहते हैं कि जैसे आपकी ब्लड की सर्कुलेशन होती है ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है, तो समझ लो आपकी शक्तियों का भी, जहाँ से आपकी शक्तियों को रोक लगती है, शुरुआत होती है आपकी शक्तियों की, जहाँ सालों साल से रुकी होती है, उनका संचालन होना शुरू हो जाता है। माँ जगदम्बा, जो माँ जगदम्बे है, माँ चामुंडा है, माँ दुर्गे है, ये सब एक ही है। माँ मिल करके आपकी शक्तियों का वाहन होना शुरू हो जाता है। वाहन माँ दुर्गा का होता है, समझ लो आपकी शक्तियों की शुरुआत हो जाती है। इस मंत्र के जपने से चामुंडाई विचे के अर्थ का मतलब ये समझिए कि आपको साहस मिलता है, बल मिलता है, बुद्धि मिलती है, शक्ति मिलती है। और आप माँ के आगे प्रार्थना करते हैं कि हाँ हे माँ, मुझे मोह माया से दूर रखना और इतना साहस, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान देना कि मैं एक एक कदम पे चलूँ, मैं अपने मुख से एक भी शब्द निकाल लूँ ऐंग शब्द, तो सरस्वती माँ का
से निकला हुआ कोई भी शब्द खाली ना जाए। हीरिम हरिम शब्द जब महालक्ष्मी को याद करूं तो उनका आशीर्वाद मेरे सिर पे बना रहे। नारायण जी का वास हो उस घर में जिस घर में मैं रहता हूँ। करीम जब मैं महाकाली को याद करूं तो उनका आशीर्वाद शक्ति मुझ पे बना रहे और दुश्मनों का नाश करे जो मेरे लिए बुरा सोचते हैं। ओम मैं ग्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे तक आपको मैंने ये मंत्र के शब्दों के अर्थ समझा दिए। ये मंत्र के इनको समझना पहले ज़रूरी है कि आप कर क्या रहे हो, इन मंत्रों के शब्दों के अर्थ क्या हैं। जब आपने मंत्रों के शब्दों के अर्थ समझ लिए तो समझ लेना कि माँ दुर्गा की शक्तियों को समझ लिया आपने। ठीक है, अब आपने करना कैसे, सालों साल से कई बच्चे कर ले, लेकिन करना कैसे। माला को संस्कार कराना समझा दिया आपको मैंने कि माला को शुद्ध कैसे किया जाता है। या तो फिर आपने किसी पंडित से कराना है शिवलिंग पे, या खुद करके आ जाना है, या फिर अगर आप शिवलिंग पे खुद करके भी आ जाते हैं तो वहाँ भी आपने महादेव जी के आगे कुछ सतनाजा या नारियल, एक पानी वाला नारियल दक्षिणा श्रद्धा अनुसार वहाँ पे छोड़ करके आए। ठीक है, बिना खाली किसी से कभी कुछ पेंट ना ले। इसीलिए आपको बोला जाता है जब गुरु धारण भी करते हैं तो उन्हें दक्षिणा और उन्हें वो आपको दीक्षा देते हैं दक्षिणा, ये उनका हक ज़रूर बनता है ताकि आप लोगों का कुछ भी खाली ना जाए। जो अनुष्ठान है, जो नियम बने हैं वो सबके लिए होते हैं। ठीक है, आपको बता दिए। अब आगे कहते हैं कि जितने भी सच्चा मतलब जितने आप अपने कर्म अच्छे रखोगे, अब जब होगे कर्म आपके जो बुरे हो चुके हैं उन कर्मों को ही आपने साफ कैसे करोगे। अपने कर्मों को, जो बुरे कर्म आपके हो चुके हैं उन कर्मों को साफ कैसे किया जाता है। जब आप अपने आगे की शक्ति भावना को, आगे की पूजा भावना में अपनी शक्तियों को सही रूप से, सच्चाई से, मेहनत से और बिना किसी के बारे में बोले या बिना किसी की बुराई किए हुए, बिना किसी लालच के जब आप शक्तियों के साथ जुड़ते हैं, उनका आवाहन करना चाहते हैं तो क्या आता है, जितना जितना आप अपनी सच्चाई को शुद्ध रखते हैं, अपनी भावना साफ रखते हैं, आपके पिछले कर्म जो होते हैं वो साफ होते जाते हैं और आगे की सीढ़ियों का आपका शक्तियों के साथ सामना होना शुरू हो जाता है। आपकी परीक्षाओं में अड़चनें आती हैं लेकिन आपको हारना नहीं होता, आपको आगे बढ़ते जाना है। ऐसा कई बार ऐसा होता ही जाएगा कि आपकी परीक्षाएं होती जाएंगी, आपको दिक्कत आती जाएंगी, लेकिन आपको रास्ता भी देने वाली वो खुद भगवती होगी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका जो आप कार्य अच्छा आगे के लिए अच्छा कर रहे होंगे, उससे क्या होगा, आपका जितने जैसे आपने आज एक कार्य अच्छा किया तो आपके पिछले कर्मों में से एक जो गलत कर्म था, मतलब जिसमें आपने बुरा कोई कर्म किया होगा, वो एक साफ होता जाएगा। फिर अगले दिन जब दूसरा करेंगे तो दूसरा साफ होता जाएगा। लेकिन याद रखें, जब आपका दिन बर दिन एक एक साफ होता जाएगा, अगर आपका तीसरा गलत होगा, जैसे आपने किसी को गाली गलौज की या किसी के लिए बुरा सोचा, अपने गुरुओं के लिए, अपने भाई बंधु दोस्तों के लिए, तो समझ लेना फिर आप एक कदम पीछे आ जाएंगे और जो आपका कर्म एक एक धुल गया होगा उसमें दो और बढ़ जाएंगे, ये याद रखना। तो दुनिया आपको तंग करेगी, कुछ नहीं करना, आपने किसी का बुरा नहीं सोचना। वो अपने कर्मों, जितना वो आपका बुरा सोचेंगे आपके कर्म उतने साफ होते जाएंगे, वो अपनी झोलियाँ खुद भरेंगी अपने दुष्ट कर्मों से। ठीक है, आपने क्या करना है। अच्छा, आपको मंत्र करने का तरीका बताइए। आपको सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अनुष्ठान लेना हो। कोई भी मंत्र ऐसे नहीं करना होता है खुले आप चल पड़ते हो, खुला नहीं करना। अभी तक खुला आप तब तक चल रहे होते जब तक आपको कोई समझाने वाला नहीं, जब तक आपको कोई ज्ञान नहीं होता। आपने क्या करना है, एक आपने मार्बल की टाइल लेनी है, साफ़ सुथरी सफ़ेद कलर की। ठीक है, तो आपने लाल कलर का पेन आता है, लाल कलर का मार्केट से आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने लिखना है ओम मैं ग्रीम क्रीम चामुंडाए विचे। और आपने इस ध्वनि को भी ऐसे ही जैसे सूर्य का भजन चल रहा है वैसे बोलना, ओम मैं ग्रीम क्रीम चामुंडाए विचे। पहले आपने इस मंत्र को लिखते लिखते ना ऐसे ध्वनि जैसे एक भजन गा रहे हैं वैसे बोलना है, ओम मैं ग्रीम क्रीम चामुंडाए विचे। एक भजन की तरह आपने गाना है और आपने उस टाइल के ऊपर ये मंत्र लिखना है। और जब ये मंत्र लिख दोगे, नीचे आपने सेंटर में एक त्रिशूल का निशान बना देना है। ठीक है, माँ दुर्गा चामुंडा का। ठीक है, सिर्फ त्रिशूल का निशान बना देना बिल्कुल सेंटर के उस मंत्र के नीचे। और आपने क्या करना है, थोड़े से लाल कलर के फूल लेने हैं, थोड़े गुलाब के, और थोड़े अगर सफ़ेद मिल जाते हैं तो ठीक है। आपने उस मंत्र के आगे पीछे वो गेरी लगा देते हैं उस फूलों से। ठीक है, एक कटोरी में आपने दूध चकाना है, आपने अनुष्ठान लेना है। ठीक है, कि आपने इतने दिन ये मंत्र करना है। अगर अनुष्ठान से करोगे तो कभी भी आपको असफलता प्राप्त नहीं हो, सफलता की सीढ़ी में आगे ही बढ़ोगे। तो आपने क्या करना है,
मंत्र लिख के टाइल को आपने क्या करना है, भगवती की अगर कोई भी तस्वीर आपके घर के सामने है वहाँ पे ज्योत जागृत करिए मीठे तेल से। उस भगवती की फोटो को आपने क्या करना है, उस टाइल के ऊपर रख देना है और आगे वो चामुंडा का मंत्र रख देना है। याद रखिए, जब आप ये मंत्र रखेंगी और अनुष्ठान से करेंगी, आपके इस मंत्र में इतनी शक्ति प्रबल हो जाएगी, जो आपने सालों साल से इतनी देर लाखों मंत्र के जप किए होंगे, आपके कुछ ही दिनों के अनुष्ठान में ये मंत्र की शक्ति बढ़ जाएगी और आपकी नाड़ियों का संचालन होना शुरू हो जाएगा। जो रुकी हुई, जो आपकी अंदर बीमारियां भी होंगी चल रही है, वो भी समाप्त हो जाएंगी और आपके अंदर चल रही शक्ति जहाँ रुकी होगी वो भी चलना शुरू हो जाएंगी और आपके अंदर की बीमारियों का नाश हो जाएगा और आपके दुश्मनों का नाश होगा जो आपको सालों साल से दुखी कर रहे हैं। और आपको बरकत भी मिलेगी कामकाज में। और आपके घर में अगर कोई भी बीमार है तो आप इस मंत्र से 7 बार फूंक मार के एक गिलास में पानी भर के उनको दे सकते हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। चामुंडा का मंत्र है तो आप नींबू की माला, 11 नींबू की माला आपने इस मंत्र के टाइल के ऊपर रखनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अनुष्ठान क्या लेना, शुरुआत करनी है आपने मंगलवार से या फिर आप शनिवार से। 21 दिन का अनुष्ठान होगा, 7 दिन का भी ले सकते हैं, 21 दिन का, 11 दिन का, 41 दिन, उसकी आप चाहे 108 दिन। इतना ज़्यादा तो आप बच्चे कर नहीं पाएंगे, जो बच्चियां लोग होती हैं, तो जो कर सकता है वो बिल्कुल कर रहे हैं। करने वाले अपनी भावना होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप जैसे कोशिश करिए 7 से शुरू है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 21 दिन की ले लीजिए शुरुआत में, उससे क्या होगा, आपने ये मैंने समझा दिया, अपने टाइल पे ऐसे सजा करके पास में आप चाहे तो देसी घी का दिया जला सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी की व्यवस्था नहीं है तो आप मीठे तेल का जगा सकते हैं। मीठे तिल का दिया जलाना है आपको और उसके बीच में 5 लौंग और 5 इलायची भर के रख देनी है उस तेल के दिए में। और आपने जैसे आपने ये मंत्र का आवाहन करना है, उससे पहले ज़मीन पे लाल कलर का आसन बिछा करके क्या करना है, हाथ में जल ले करके आदिशक्ति देव की, जब तक आपके गुरु नहीं है तो माँ दुर्गा और आदिशक्ति जी का नाम लेकर के हाथ में जल लेके, हे आदिशक्ति देव, हे मेरी दुर्गा माँ, अष्टभुई माँ, चामुंडा देवी माँ, हे माँ सप्तशती के पाठ में मैंने आपका ध्यान भी किया है माँ और करता ही रहूँगा। आपके हर एक दुर्गा पाठ में माँ मैं सच्ची भावना के साथ उन्हें याद करूँगा, उन्हें पढ़ूँगा। आपने दुर्गा सप्तशती की वो किताब ले करके पास रखनी है और उसे पढ़ना भी है। लेकिन आपने ये कार्य कोशिश करिए नवरात्रों में करें, क्योंकि उसमें क्या होगा, नवरात्रों में वैसे भी आपको सप्तशती का पाठ करना होता है। तो आपने अगर इस मंत्र को नवरात्रों में करेंगे तो आपके दोनों काम हो जाएंगे, मंत्र भी हो जाएगा और आपकी चालीसा भी आप उन दिनों में पढ़ पाएंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो आप बिना सप्तशती के फिर आप बाकी दिनों में, जैसे शनिवार और मंगलवार ले लिया आपने, किसी दिन का अनुष्ठान किया, हाथ में जल लेके आपने देव जी और महाकाली के आगे बोला है, हे माँ चामुंडेश्वरी, हे आदिशक्ति देव जी। कभी भी अकेले माँ का नाम लेना, आदिशक्ति देव जी का जरूर लेना है और बोलना है, हे प्रभु मैं आपके इतने दिन का मंत्र का आह्वान करने लगा हूँ। अगर मैं पापी बच्चा, अगर मेरे से कोई गलती कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। अभी मैंने कोई गुरु भी नहीं है मेरे सर के ऊपर, लेकिन कहते हैं कि जब आपका आशीर्वाद होगा तो मैं कभी भी नहीं हारूंगा। जब तक आप मुझे आशीर्वाद देंगे, जब तक आपका हुक्म नहीं होगा, तब तक मैं आपको ही याद करके अपना गुरु मान करके इस मंत्र का जप करने लगा हूँ। मुझे आशीर्वाद देना, शक्ति देना, ताकि मैं इसमें शक्ति पा सकूँ और किसी के काम आ सकूँ, कभी किसी का बुरा ना करूँ। मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इसमें सफलता प्राप्त कर सकूँ। तो आपने जल को आपने ज़मीन के आगे नीचे फेंक देना है और आपने माला से आपने मंत्र जप करना शुरू हो जाना है। 11 माला कीजिए और मैं ग्रीं क्रीम चामुंडाय विचे नमो नमः, ऐसे करके ओम मैं ग्रीं क्रीम चामुंडाय विचे नमो नमः। उसके बाद आपने 21 दिन का अनुष्ठान उठा करके आपने हवन करना है। नीम की लकड़ियों से, आम की लकड़ियों से और बैरी की लकड़ियों से आपने 21 आहुतियाँ देनी है। ओम मैं ग्रीं क्रीम चामुंडाय विचे नमो नमः स्वाहा, ओम मैं ग्रीं क्रीं चामुंडाय विचे नमो नमः स्वाहा। स्वाहा बोल के आपने आहुतियाँ देनी है हवन में, लेकिन मंत्र में आपने नमो नमः बोलना है सिर्फ। आपने इस मंत्र का अनुष्ठान मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आप अनुष्ठान लेके करें, हाथ में जल लेके करें, तो कभी भी आप हार नहीं सकते। बिना किसी गलती के आप कोई भी गलती, जैसे आप अपनी मर्जी से मंत्र उठा के किसी भी मंत्र को करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोई विधि विधान देखिए। अगर आपके गुरु हैं तो उससे भी बड़ी बात और क्या हो सकती है। अगर आपके गुरु नहीं है, कहते हैं कि देखिए जितना मर्जी आपको ये बता दूं आज मैं, कि आप लोग कहते हैं ना कि हम मंदिर में जाएंगे, हमारे कोई गुरु नहीं है, हम शिव जी को हम गुरु मान करके ऐसे चलेंगे। तो देखिए शक्तियाँ आपके शरीर में चलती हैं। देखिए अगर वही शिव जी की शक्ति आपके शरीर में चल रही होगी, उनके देवता की शक्ति आपके शरीर में चल रही होगी, कहते जो शक्ति आपके शरीर में चल रही, उसी को गुरु तब तक नहीं
तब तक आप उसी शक्ति को गुरु नहीं बना सकते जब तक आप 5 तत्व वाला शरीर का आशीर्वाद आपके सिर के ऊपर नहीं होगा। 5 तत्व वाला शरीर मतलब आपको एक ऐसे गुरु से, योग्य गुरु से आपको आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। ऐसे आप किसी भी मूर्ति के आगे, किसी भी प्रतिमा के आगे जा कर के कुछ समय के लिए आप उनका गुरु रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आपको पंच तत्व वाले जाके योग्य गुरु का, सही गुरु का आपको आशीर्वाद लेना जरूरी है। वो आपके गुरु नहीं बन सकते। जिस प्रतिमा के आगे आपने जल छोड़ा होता है या उनको गुरु माना होता है, वो कुछ समय तक वो शक्तियाँ आपके साथ तो चलेंगी, लेकिन गुरु का आशीर्वाद, एक गुरु का आशीर्वाद होना जरूर होता है जिसके पास आप जा करके उनसे आशीर्वाद ले सकें। तो जय माता दी। सभी बच्चों को ऐसे करिए अनुष्ठान, आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। और योगी गुरु का आशीर्वाद भी आपके लिए कितना ज़रूरी है मैंने आज आपको बता दिया। जय माता दी, जय तारा काली की।